नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का बजट पर क्या कहना है? अर्थव्यवस्था और लोगों की हालत पर यह बजट कितना प्रभाव डालेगा और विकास दर हासिल करने में यह बजट कैसे मददगार बनेगा? नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत से बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने। आइए आपको बताते हैं उनकी नजर में इस बजट को वो कितने नंबर दे रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना विजनरी बजट पेश किया, एक ऐसा बजट जो फ्यूचर तय करेगा। इसके क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे और आने वाले समय में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत साहब हैं। अमिताभ साहब, जिस तरह से विजनरी बजट पेश हुआ है, क्या हम अभी की राहत को देखें या थोड़ा टफ बजट था लेकिन आगे के लिए इससे फायदा पहुंचेगा? नहीं, देखिए, टफ किस मामले में था मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि पहली चीज देखिए, देश के आगे क्या क्या चुनौतियां थी उसको देखना जरूरी है। एक तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी थी, लिक्विडिटी थी नहीं। 70,000 करोड़ बैंक को दिया गया कैपिटलाइजेशन के लिए। दूसरी चीज, एनबीएफसी के इश्यूज थे, एचएफसी के इश्यूज थे, उसको हैंडल किया गया, उसको हैंडल किया गवर्नमेंट ने। एक रेगुलेटरी ओवरसाइट भी प्रोवाइड की। तीसरा इशू ये था कि आप कैसे प्राइवेट सेक्टर को लाइएगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, हम एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे और जल्दी से प्राइवेट सेक्टर आए उसमें। चौथी चीज़ थी कि आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स को पुश करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के बिना तो होगा नहीं। तो उन्होंने मेक इन इंडिया पर फोकस किया और ये भी क्या कहा कि जो आगे के जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं जैसे गीगा फैक्ट्री और ईवी मैन्युफैक्चरिंग, फोटोवोल्टिक, उसके लिए हम सहायता करेंगे, 35AD में मदद करेंगे, टैक्स एग्जेम्पशन देंगे, एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन देंगे, वो भी दिया। पांचवी चीज़, इन्होंने स्टार्टअप्स पे बहुत बढ़िया इकोसिस्टम बनाने की पूरी कोशिश की है। और छठा, एक फ्यूचरिस्टिक एरिया जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, उसको बहुत बड़ा थ्रस्ट दिया है। 10,000 करोड़ उसमें फेम 2 में डाले और कहा कि हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आगे ले चलेंगे। उससे आपकी सिटीज़ भी साफ़ होंगी, आपको फ्रेश एयर ब्रीथ करने को मिलेगा और एक नई टेक्नोलॉजी भी देश में आएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की अगर हम बात करें सर, आप लोगों ने काफ़ी काम किया उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक कारों को, लेकिन इसमें ये भी है कि जो सेल्स थी खास तौर पे वो लगातार डिक्लाइन होती जा रही थी। तो क्या हम इलेक्ट्रिक की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो क्या सेल्स पे इसका प्रभाव पड़ेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे इसका प्रभाव पड़ेगा, फिर हम उस फेज में जा पाएंगे? देखिए, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने ये तो नहीं कहा कि हम अभी कुछ कर रहे हैं, हम तो मार्केट बना रहे हैं इसका। हमने तो कहा ये 25-26 के आगे जाकर कुछ जो होगा होगा। तो तब तक तो ये लोग, हम लोग ने कार को तो छुआ नहीं, बसेस को तो छुआ नहीं, हमने तो काम केवल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो डिमांड बढ़ेगी ज़रूर, जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी डिमांड बढ़ेगी सब चीज़ की। सर, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को करना और 8% के GDP के ग्रोथ के हिसाब से आपको लगता है कि 2024-25 तक संभव हो पाएगा, और कैसे? बिल्कुल संभव है ये, और क्यों नहीं संभव है? हम सब मिलकर काम करेंगे तो बिल्कुल संभव है। और इसलिए संभव है क्योंकि अगर हम अपनी ग्रोथ को देखें तो पिछले 5 वर्ष में 7.5% की ग्रोथ हुई है। और आगे चल के हम हर व्यक्ति को अगर घर देते हैं, हम बिजली पहुंचाते हैं, और अगर हम हर कुकिंग गैस देते हैं, और हम सड़कें 135 किलोमीटर पर डे पे बनाते हैं रूरल एरियाज़ में, तो ये बिल्कुल संभव है। ना केवल संभव है, मेरे विचार से तो हमको 9% पर आगे बढ़ना ज़रूरी है। और ये पहले पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने किया, कोरिया ने किया, चाइना ने किया और ताइवान ने किया, सब ने किया। पर इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना है, जिसके लिए आज के बजट में बड़ा फोकस है, और आगे चल के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। सर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को छोड़ दें, अगर PSU बैंक्स की बात करें, उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए 70,000 करोड़ का फंड क्रिएट किया जाएगा जो उनको सपोर्ट करेगा। आपको लगता है कि बैंकों की हालत इस तरह से खराब हो चुकी है, जो जिस तरह से NPA लगातार बढ़े हैं, हालांकि 1 लाख करोड़ कम हुआ है? नहीं, देखिए, एक चीज़ इस गवर्नमेंट की मैं सराहना करना चाहूँगा कि इन्होंने इसको बहुत प्रोफेशनलाइज किया है। इसके सिलेक्शन, चेयरमैन और डायरेक्टर्स के सिलेक्शन में भी प्रोफेशनलिज्म आया है। इसकी डे टू डे फंक्शनिंग में गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती है, और इससे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इन्होंने बिल्कुल वही फ्रीडम ऑफ ऑटोनॉमी दी है जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को होती है। तो आगे चल के मेरे विचार से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आखिरी दो सवाल आपसे लूंगा कि पेट्रोल को लेकर के जो सेस, पेट्रोल डीजल पे जो सेस 1 रुपए का लगाया है, कहीं ना कहीं आम आदमी को वो थोड़ा सा चुभ रहा है। उनको लग रहा है कि जिस हिसाब से रेट कम होने चाहिए थे उसको उस हिसाब से कम नहीं हुए, बल्कि बढ़ा दिए गए सेस लगा करके। इससे कितना सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट को?
देखिए, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। हमारा लक्ष्य है कि हम 8-9% पर बढ़ें, आगे ग्रोथ करें। और अगर हमें 5 वर्ष के बाद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो आपको और मुझको और सब भारतीय को कुछ सैक्रिफाइस करना ज़रूरी है। क्या हम पेट्रोल पर 1 रुपया सैक्रिफाइस नहीं कर सकते कि ये देश आगे बढ़े और हम देश में सबको गरीबी से ऊपर उठाएं, और हम पहले एजुकेशन दें और हम न्यूट्रिशन दें? अगर हम गवर्नमेंट को पैसे नहीं देंगे तो वो कहाँ से न्यूट्रिशन करेगा, कहाँ से हेल्थ करेगी, कहाँ से हेल्थ का, कहाँ से आयुष्मान भारत चलेगा, और कहाँ से विद्याभ्यास के लिए खर्चा होगा? तो आपको और हमको और सबको कुछ सैक्रिफाइस करना ज़रूरी है कि देश बढ़े और आगे तेज गति से आगे बढ़े। सर, जल शक्ति को लेकर के एक नया मंत्रालय खोला गया, बहुत चिंता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, नहीं सबको चिंता है। क्या आपको लगता है इस बजट में बहुत कुछ उसके लिए नहीं था, और अगर होगा तो किस तरह से होगा, क्या प्लान है? नहीं, तो जल शक्ति मंत्रालय बना, जल शक्ति अभियान चल गया, प्रधानमंत्री जी ने खुद सारे पंचायत लीडर्स को चिट्ठी लिखी, और बहुत चीज़ें हुई हैं ग्राउंड पर। और अगर आप स्टेट्स में जाकर देखें तो पानी पर बहुत काम हो रहा है। पहली बार रिसाइकलिंग पर काम हो रहा है, कम्युनिटी मैनेजमेंट पर काम हो रहा है, टैंक, पॉन्ड्स, वेल्स सबकी सफाई हो रही है, और जगह जगह जो पानी को प्रधानमंत्री जी अभी सेंटर स्टेज पर ले आए हैं, और सारे पंचायत और सारे डिस्ट्रिक्ट्स और सारे स्टेट्स, और यहाँ से करीब 255 डिस्ट्रिक्ट पे हम लोग बहुत क्लोज अटेंशन देकर जल शक्ति अभियान को आगे ले जा रहे हैं। तो इसको 5 में से आप कितने पॉइंट्स देंगे? मैं तो इसमें 5 में से 4.5 के करीब दूंगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो न्यूज नेशन से हमारे साथ जुड़े हुए थे अमिताभ कांत साहब, सीईओ हैं नीति आयोग के, जो कि देश की दिशा और दशा तय करते हैं, नए आइडियाज जनरेट करते हैं, और यही आइडियाज देश के भविष्य के लिए काम आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।